सो हे गाइस, वेलकम बैक टू हसन एसएससी वाला। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम और डे 6 रिवीजन सीरीज 29th of November. So the source of information is taken from page number 40 of Ultimate English Vocabulary by Shanu Rawat under 24/7 ebook. The option of A is synonyms and option B is antonyms. The first word of synonym and antonym is efficacious. efficacious का मतलब होता है कारगर, मतलब जो कारगर है अपने काम में, जो कैपेबल है अपने काम में। इसका सिनोनिम में हो गया कैपेबल एंड फ्रूटफुल, जो अपने काम में कारगर है, फ्रूटफुल है और एक फ्रूटफुल रिजल्ट ला करके देता है, कैपेबल है। जो कि इसका एंटोनिम जो देखें तो जो कारगर नहीं है, मतलब इनएफेक्टिव है, अनप्रोडक्टिव है। सेकेंड वर्ड हो गया इमेंसिपेट का मतलब होता है बंधन मुक्त करना, मतलब किसी को कोई चीज़ से मुक्त कर देना। इसका सिनोनिम हो जाएगा मैनुमिट एंड लिबरेट। मैनुमिट एंड लिबरेट का मतलब होता है बंधन मुक्त करना, और किसी को बंधन में बांध देना उसका मतलब हो गया एनचेन, इम्प्रिजन या कन्फाइन कर लेना। इसका मतलब किसी को अपने कब्जे में कर लेना, अपने वश में कर देना। तीसरा वर्ड है एम्बेलिश, जिसका मतलब होता है सजाना, डेकोरेट करना, और इसका सिनोनिम हो गया डेक, अडॉर्न और गार्निश। ये तीनों का मतलब हो गया डेक, अडॉर्न का मतलब हो गया किसी को सजाना, कोई भी चीज़ को। और किसी को बिगाड़ने का मतलब हो गया ब्लेमिश, टेंट। एंटोनिम है एम्बेलिश का, जो कि हो गया ब्लेमिश और टेंट करना। कोई चीज़ को ब्लेमिश कर देना, टेंट कर देना, मतलब उसको बिगाड़ देना, ख़राब कर देना, उसका होलिया। चौथा वर्ड है एम्बोल्डन। एम्बोल्डन का मतलब होता है साहस बढ़ाना, किसी का हिम्मत बढ़ा देना, एंकरेज कर देना, एम्बोल्डन कर देना। बोल्ड का मतलब क्या होगा, एम्बोल्डन मतलब साहस बढ़ा देना। इसका जो सिनोनिम है वो है हार्टन और इंस्पायर कर देना, मतलब उसका हृदय में आग जला देना, हार्टन कर देना उसको, और इंस्पायर कर देना उसको कोई चीज़ के लिए। और वही उसका एंटोनिम का बात करते हैं, उसका साथ घटाने का बात करते हैं, तो डाउन देना, उसको डाउन करना, डिस्पिरिट करना, तो उससे उसका साहस घट जाता है, डाउन करने से, डिस्पिरिट करने से। पांचवा वर्ड है एमिनेंट। एमिनेंट जिसका मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस। इस एमिनेंट का सिनोनिम है प्रोमिनेंट, इलस्ट्रियस, रिनोन्ड। इलस्ट्रियस मतलब प्रसिद्ध, रिनोन्ड और प्रोमिनेंट का भी मतलब होता है प्रसिद्ध, जो कि फेमस है। अब वही इसका एंटोनिम का बात करें तो वो या ऑर्डिनरी, जो कि प्रसिद्ध नहीं है, ऑर्डिनरी है, वो कॉमन है, वो इनसिग्निफिकेंट पर्सन है, वो अननोन है, इसलिए वो अनप्रसिद्ध है, मतलब प्रसिद्ध नहीं है, ना प्रसिद्ध है, जो कि एंटोनिम हो गया ऑफ एमिनेंट। छठा वर्ड है एनहांस। एनहांस का मतलब हो गया बढ़ाना, बढ़ावा देना, कोई चीज़ को बढ़ाना और ज़्यादा उसको ऊपर की ओर बढ़ाना। एनहांस का सिनोनिम हो गया अमेंड करना, रिफाइन करना, एनरिच करना। अब अमेंड हो गया अमेंडमेंट, जिसको हम लोग संशोधन करते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको और बढ़ावा देना और बढ़िया करना, एनहांस करना और बढ़िया करना, रिफाइन कर देना, एनरिच करना। वही उसका एंटोनिम का बात करें तो बढ़ाने के अलावा घटा देना, उल्टा घटा देना, उसका वैल्यू को और घटा देना, तो उसका वर्ड हो गया एंटोनिम ऑफ एनहांस, घटा देना, मतलब डिबेस करना, डिग्रेड कर देना, वर्सन कर देना। सातवां वर्ड होता है एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब है विद्वान, जो बहुत पढ़ा लिखा ज्ञानी लोग होते हैं उसको एरुडाइट कहते हैं हम लोग। एरुडाइट पढ़े लिखे लोग हैं। और उसको सिनोनिम हो गया लर्नेड, नॉलेजेबल एंड लिटरेट। इजी वर्ड है। एरुडाइट हो गया जो पढ़े लिखे लोग हैं, और जो अनपढ़ लोग हैं उसके लिए इग्नोरेंट, जो नहीं जानते हैं, विद्वान नहीं है। आठवां वर्ड है इथेरियल। इथेरियल का मतलब हो गया हेवनली वर्ड, जो कि स्वर्ग से जुड़े हुए वस्तुओं के बारे में, स्वर्ग से जुड़े हुए लोगों के बारे में, हेवनली चीज़ है कोई चीज़, तो इथेरियल है वो। इथेरियल मतलब हेवनली है। इसका सिनोनिम का बात करें तो अनअर्थली, अनयूजुअल हो गया, ये सभी हेवनली चीज़ में आते हैं। अनअर्थली और अनयूजुअल जो अर्थ से बिलोंग नहीं करते, और अनयूजुअल जो हम लोग को देखने में
यूजुअल ना लगे, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगे, वो हेवनली आते हैं, एथेरियल वर्ड आते हैं। वही बात करें म्यूंडेन और अर्थली वर्ड, ये दोनों वर्ड अर्थली है, जो देखे जाते हैं और कॉमन वेज में, डेली डे टू डे लाइफ में हम लोग जिसको ऑब्जर्व करते हैं और जिसको देखते हैं, वो हो गया मुंडेन, अर्थली हो गया। नौवा वर्ड है यूफोनियस। यूफोनियस का मतलब होती है सुरीला। यूफोनियस मतलब सुरीला, कानों को सुनने में बहुत सुरीला लगे, उसको यूफोनियस कहते हैं, यूफोनियस। इसका सिनोनिम हो गया डुलसेट, मेलिफ्लुअस एंड मेलोडिक। मेलोडिक तो जानते हैं, जो चीज़ सुनने में मेलोडी लगे तो अच्छा लगे, वो चीज़ मेलोडिक हो गया। मेलिफूसियस हो गया, मेलिफ्लुअस हो गया। एक मेलिक नाम का बोन होता है कान में, तो वो भी उससे याद कर सकते हैं, मेलिफूसियस। डलकेट हो गया, डलकेट भी तो सुनने में अच्छा लगेगा। और वही जो सुरीला ना हो, बेसुरा हो, उसके लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं राउकस, राउकस, डिसोनेंट, कैकोफोनस एंड स्ट्रीडेंट। ये 4 वर्ड से हम लोग बेसुरा चीज़ को डिनोट करते हैं। 10वां वर्ड है एग्जाल्ट। एग्जाल्ट का मतलब ग्लोरीफाई करना, कोई चीज़ को सराहना देना। एग्जाल्ट मतलब प्रेज करना और भी ज़्यादा मोटिवेट करना कोई भी चीज़ के लिए, एग्जाल्ट करना। हम लोग को हमेशा एग्जाल्ट होना चाहिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करने के लिए, उसमें प्रसिद्ध करने के लिए, उसमें बढ़ने के लिए एग्जाल्ट होना चाहिए। एग्जाल्ट के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है लाउड, लाउड करना किसी को, किसी चीज़ के लिए। एक्सटॉल करना, एक्सटॉल करना, अपग्रेड करना कोई चीज़ को। अब वही उसका उल्टा डी ग्लोरीफाई करना, मतलब उसको सराहना नहीं देना और ज़्यादा डीमोटिवेट करना, उसके लिए हो गया डिनाउंस कर देना। सेंश्योर करना, अबेस करना। सेंश्योर करने का मतलब हो गया उसको डीमोटिवेट कर देना, डिनाउंस कर देना। सेंश्योर वर्ड बार बार ये वाला वर्ड आने वाला है, एक्साल्ट, एक्सटॉल, लाउड एंड अपग्रेड। इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद कर लीजिएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ 10 synonyms and antonyms for day 6. Meet you in the next video. Thank you.